नमस्कार दोस्तों, योर्स ट्रूली चैनल पर आप सभी का भयंकर स्वागत है। क्या क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाना वाकई में इतना आसान है जितना बताया जा रहा है? और जो कार्ड से पैसे कमाने के शानदार तरीके बताए जा रहे हैं, क्या वो वाकई में शानदार है या उनसे नुकसान भी हो सकता है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आप भी इस प्रकार की असुविधा में न फंसे, वरना कमाने के चक्कर में गंवाना पड़ जाएगा, जिसे कि लेने के देने पड़ेंगे कहा जाता है। और यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो आपको खून के आंसू भी रोना पड़ सकता है। फिर आप उस पल को कोसेंगे जिस वक्त आपने क्रेडिट कार्ड लिया था। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप भी जान पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड का कैसे स्मार्टली उपयोग किया जाता है। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी बात को गौर से समझिएगा। बैंकें अपना एक भी पैसा किसी को भी बिना ब्याज के नहीं देती। यहाँ तक कि आपके एटीएम से पैसे निकालने पर भी बैंक उस पर यदि ओवर लिमिट हो जाती है या आप लिमिट के बाहर बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका पैसा चार्ज करती है, जो कि नॉमिनल 15 से 20 रुपये होता है। लेकिन वहीं बैंक के आपको आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अनुसार लाखों रुपए तक उधार दे देती, जो कि आप 40 से 50 दिनों तक बिना किसी ब्याज के यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तो बैंक का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अब इसके लिए बैंक क्या करती है कि जैसे ही आप समय समय पर पेमेंट करते जाते हैं, मतलब कि सीधा सा फंडा है कि जब तक कि आप इस फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसते हैं तब तक के तो आपको बैंक आपकी लिमिट बढ़ाती जाती है, आपको कार्ड पे एक से एक बढ़कर सुविधाएं दी जाती है। लेकिन जहाँ पर आप ड्यू डेट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उसके एवज में आपसे लेट फीस, इंटरेस्ट, ये सब ऐड किया जाता है, जो कि काफ़ी अधिक होता है, जिससे कि आप फिर आपके बजट के अनुसार, आप कार्ड की लिमिट के अनुसार आपकी फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ हो जाती है और आप फिर उसमें उलझते चले जाते हैं। और जैसे ही 1 से 2 महीने में, 2 से 3 महीने में बैंक आपके कार्ड को ब्लॉक कर देती है और आपको रिकवरी के लिए परेशान करने लगती है। तो हम अपने वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, जिसमें बताया गया है कि कार्ड से आप शानदार कमाई कर सकते हैं, शानदार पैसा कमाने के तरीके बताए गए हैं। तो मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और आसान है भी तो एक आध बार आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है। मान लीजिए आपने किसी को अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए दिया और उसने आपको कैश 1 महीना बाद देने का कहा, क्योंकि आपके पास भी 40 से 50 दिनों की लिमिट है, तो उसका भी कुछ फ़ायदा हुआ। तो 40 से 50 दिनों में यदि वो किसी वजह से आपके कार्ड के पैसे नहीं दे पाया तो फिर वहाँ पे आपकी उलझनें शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप अधिक से अधिक शॉपिंग करें और रिवॉर्ड पॉइंट कमाएं। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट कमाने के लिए आपको अधिक, आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है, जो आपकी नॉर्मल क्षमता है, उससे अधिक आपको खर्च करना होगा, तब आप उसमें रिवॉर्ड पॉइंट सही तरीके से कमा पाएंगे जो आपको लगेगा। लेकिन खर्च करने के बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, न कि पहले। और तीसरा तरीका है कि कैशबैक लीजिए। कैशबैक भी रिवॉर्ड पॉइंट जैसा ही है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत मिनिमम कैशबैक मिलेगा, जो कि वापस वही कंडीशन होती है कि खर्च अधिक कीजिए तब आपको रिवॉर्ड में कैशबैक मिलेगा। तो तीनों ही कंडीशंस में आप खर्च तो पहले कर चुके हैं, लेकिन किसी वजह से यदि आप ड्यू डेट पर पैसा नहीं भर पाए तो जो उसमें पेनल्टी, लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा वो आपने जितना अर्न नहीं किया है, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट या किसी को देकर या कैशबैक के रूप में, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, स्मार्टली कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।